कोई समसावण। मेरी भावना पूर्ण करो, ओम नमो लोय सविशाऊणम। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासनायक श्री महावीर भगवान की संत श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की बादशाह जिनवाणी माता की शुद्ध पंचमी महापर्व की अहिंसामय विश्व धर्म की पूर्णवती माता जी की वंदनीय हरिका संघ की। एक सरोवर के तट पर दो व्यक्ति कहीं से आए, एक लगा लहरों को गिनने, दूजा जल को पिए। एक सरोवर के तट पर दो व्यक्ति कहीं से आए, एक लगा लहरों को गिनने, दूजा जल को पिए। उसमें पीने वाला ज्ञानी, लहरें गिनने वाला अज्ञानी जानो। उसी तरह शास्त्रों का पाठी और अनुभवी पहचानो, और अनुभवी पहचानो। एक बेचारा शास्त्र पढ़ता है पर अनुभव नहीं कर पाता, दूसरा वह है जो अनुभव की गहराई में उतरता चला जाता है। जैसे कि सरोवर के तट पर दो व्यक्ति आए, एक सवेरे से शाम तक लहरों को गिनता है, उसके होंठ प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। दूसरा लहरों को गिनने की मूर्खता नहीं करता, वह तो सीधा गटागट पानी पीता चला जाता है। पूछना चाहती हूँ दोनों में से आपको कौन अच्छा लगा? पीने वाला। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अनंत काल से? आज शुद्ध पंचमी है। श्रुत तल्लीन होकर के, श्रु यानी श्रवण करना, श्रूय धातु, तल्लीन होकर के सुनना, ये तो व्यवहार है। और श्रु यानी श्रवण करके, त यानी तल्लीन हो जाना अपने आप में, ये निश्चय है। शुद्ध में ही व्यवहार और निश्चय दोनों बातें हैं। तल्लीन होकर के पहले सुने, तल्लीन होकर के सुनेगा ही नहीं तो बात पल्ले ही नहीं पड़ेगी, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो अनुभव में कैसे आएगा। एक युवक चला जा रहा था गांव के उस छोर पर, और अंधेरा था घनी रात की वह अंधेरी, और उसमें वह चला जा रहा था। अचानक उसे एक ठोकर लगी, और उसने ठोकर लगी तो देखा कि कुछ ऐसा चमकता हुआ, कुछ ऐसा जो खनकता हुआ उसके पैरों पर लगाया। उसने उठा करके देखा तो एक गठरी सी थी, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो चमक रही थी। उसने देखा, अरे वाह, ये तो कांच की गोलियां हैं, कितनी अच्छी है, खनक रही हैं। अब सवेरा होने में बहुत देर है, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। तो वह सरोवर के किनारे बैठ जाता है और एक एक गोली फेंकता रहता है, एक एक गोली फेंकता रहता है। बड़ा आनंद ले रहा है उसके चमकने की, और जब पानी में जाती है तो चमक, पानी का उछलना बड़ा अच्छा लग रहा है। इतने में सवेरा हो गया, और जब सवेरा हुआ तो उसको दिखाई दिया, अरे मैं तो समझ रहा था कि ये कांच की गोली है, लेकिन ये तो दमकता चमकता हुआ डायमंड है, डायमंड, वाह। लेकिन अब क्या हो गया, तबाह। लगभग सारी गोलियां फेंक चुका था और एक ही शेष था। हमने भी मिथ्यात्व के घने अंधेरे में अपने अनंत अनमोल जीवन को गवा दिया है। विषय भोगों के पीछे, इंद्रियों के विषयों के पीछे, मन, ख्याति और प्रसिद्धि के विषयों में खो दिया, जिसमें ना कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। हमारा अनंत सफर यूं ही बेकार चला गया। जैसे कोई रत्न को पा करके कौवे को उड़ाने में फेंक दे और फिर पछताता रहे और वह समुद्र में गिर जाए, दोबारा हाथ नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से आचार्य कहते हैं कि जैसे कोई चंदन की मलिया गिरके चंदन की लकड़ी की राख बना दे, क्यों? उससे पूछा, रे काहे को जला रहा है? वो कहता है, पता नहीं तुम्हें, मेरे सारे झूठे बर्तन पड़े हैं, कैसे धोऊंगा, कैसे मांजूंगा, इसीलिए राख कर रहा हूँ। किसकी? मलिया गिर के चंदन की राख कर रहा है, चंदन की लकड़ी से चूल्हा जला रहा है।
रत्न का चूरा करके, जो रत्न होते हैं ना उसका चूरा करके घर को पोत रहा है। बेडूरी मणि की तपेली में खली को तपा रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ, वो मूर्ख है ना जो इतना तुच्छ पाने के लिए सब कुछ खत्म कर रहा है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि तूने भी आज तक यही किया, अभी भी समझ जा, अभी भी वक्त है, अभी भी लहरों को गिरना छोड़ दे और पानी को, जिनवानी के रस को गटागट पी दे। ये अवसर है, ये दोबारा अवसर नहीं मिल पाएगा। अभी तेरे पास में पांचों इंद्रियां सबूत है, मन है, बुद्धि मिली है और सबसे बड़ी बात तुझे रुचि भी जागृत हुई है। ये अनमोल है। अगर रुचि ना होती तो आप लोग चल करके यहाँ तक आते क्या? नहीं आते। आपके मन ने मोड़ दिया, आपके मन में विचार आया और आप लोग यहाँ तक आ गए। सौभाग्यशाली है। आज जिनवाणी माँ के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप सब लोग कुछ न कुछ भेंट चढ़ाने के लिए आए हैं। उसकी जिस ग्रंथ की रचना तब हुई थी जब कहते हैं कि आचार्य वर्य धरसेन आचार्य, जिनके पास में उन्होंने सोचा कि मेरे पास में ज्ञान जो है वह मेरी उम्र के साथ में खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा, इस ज्ञान को मेरे साथ में मैं ही ले जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि ये ज्ञान मैं किसी और विशेष बुद्धिमान आत्माओं को दे दूं, ज्ञानी जीवों को दे दूं। ये विचार करके वहाँ पर वेणा तटाकपुर में निवास करने वाले जो महिमाशाली मुनिराज थे, उनके निकट एक ब्रह्मचारी को भेजा पत्र लिख करके कि जा करके उन्हें दे देना। और जब उन्होंने पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था कि 2 मुनियों की मांग रखी है और वह ऐसे महान यतीश्वर जो बड़े ही बुद्धिमान थे, मेधावी थे, उनको वो भेज देते हैं। उधर से मुनिराज धरसेन स्वामी आचार्य भगवान स्वप्न में क्या देखते हैं कि उनके पास में 2 हष्ट पुष्ट बेल आए हैं और वो प्रणाम कर रहे हैं। वह जैसे ही बोलते हैं जय तुष्ट देवता, और उनके नयन खुल जाते हैं। प्रातःकाल सच में वो सपना सार्थक हो गया। 2 मुनिराज उनके पास में आ जाते हैं, जिनका नाम था पहले सुबुद्धि और नरवाहन। सुबुद्धि और नरवाहन, ये जिनका नाम था, वो 2 मुनिराज आते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। लेकिन पहले ही दिन पढ़ाना शुरू नहीं किया। आगम में लिखा है, मूलाचार में कहा है, कोई भी साधु अगर मिलते हैं तो पहले 3 दिन तक विश्राम करने के लिए कहा जाए। तो 3 दिन विश्राम के लिए कहा जाता है। फिर इसके बाद में उनको 2 विद्याएं सिद्ध करने के लिए देते हैं, परीक्षा करने के लिए कि या क्या यह ग्रंथों को पढ़ने में निपुण है या नहीं, उनकी परीक्षा की जाए। हर किसी को अपनी ज्ञान निधि को सौंपना नहीं चाहिए। क्या आप भी अपने कपूत बेटे को धन संपदा सौंप देते हैं, उसके नाम पर वसीयतनामा कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर कपूत है, सप्त व्यसनी है, वह जुआरी है, शराबी है, तो उसके नाम पर यह सब कुछ नहीं किया जाता। ऐसे ही यहाँ पर भी परीक्षा की जाती है। तो आचार्य भगवान ने उन्हें 2 विद्या साधने के लिए दी और साधना के लिए चले गए। लेकिन विधि पूर्वक साधन करने के बावजूद भी जब देवियां उपस्थित हुई, विद्याएं सिद्ध हो गई, तो उन्होंने देखा एक देवी कानी थी और एक देवी जिसके लंबे लंबे दांत थे। तो मुनिराज दोनों बड़े ज्ञानी समझ गए कि हमारे विद्या सिद्धि में कुछ न कुछ कमी हुई है, वरना ये इस तरह की देवियां हमारे सामने उपस्थित नहीं होती। क्योंकि देवियां तो सर्वांग सुंदर हुआ करती है, ना कानी होती है, न ही लंबे दांत वाली होती है, और इनके दांतों की पक्ति तो बड़ी सुंदर हुआ करती है। लेकिन कुछ न कुछ कमी हो गई। तब उन्होंने पुनः मंत्र को चेक किया, और मंत्र को चेक किया तो उन्हें समझ में आ गया कि एक मंत्र में अक्षर कम है, इसीलिए वहां पर कानी देवी उपस्थित हुई, और जहां पर एक अक्षर ज्यादा है वहां पर लंबे दांत वाली देवी हुई। उन्होंने पहले मंत्र को शुद्ध कर दिया, और शुद्ध करने के बाद में पुनः जहाँ पर नेमिनाथ भगवान ने मोक्ष पद को प्राप्त किया है, उस पावन स्थली पर जाकर के ध्यान करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने ध्यान किया तो वह विद्या की अधिष्ठात्री देवियां वहां पर उपस्थित हो जाती हैं और कहती है, कहिए स्वामी
आज्ञा दीजिए, हम आपके लिए क्या कार्य करें, क्या उपकार करें, क्या सेवा करें, बताइए। पर ध्यान रखना, मुनिराज हमारे जैन दर्शन के त्यागी संत साधु किसे कहते हैं? जो कभी भी विद्याओं का इस्तेमाल नहीं करते। अगर विद्याओं का प्रयोग करते हैं तो वह छठवें गुणस्थान से नीचे गिर जाते हैं, उनका साधुत्व नहीं रह सकता। ये जिनागम है। अब आप सोचिएगा क्या जिनागम है, कैसे साधु होते हैं हमारे जिनागम के, हमारे जिन शासन के परम देवता स्वरूप ऐसे साधु संत होते हैं। मुनिराज ने कहा, मुझे कोई कार्य नहीं है, मैंने तो अपने गुरु की आज्ञा से यह विद्या की मंत्र की सिद्धि की है। नहीं तो आप लोग सोच रहे काश हमारे सामने ऐसी अधिष्ठात्री देवियां आ जाती और कहती खुद चला करके मांगिए क्या चाहिए, तो कह देते गांधीनगर में मेरा घर है और वहां पर पड़ोस में मेरे दुश्मन है, उनका सर्वनाश करो, मेरे घर को आलीशान करो, ऐसे ऐसे धन दौलत से भर दो। पता नहीं क्या क्या मांगते। मांगने वाले की झोलियां सदा खाली रहती हैं और जो मांगने की इच्छा ही समाप्त कर देता है वह तीन लोक के परम वैभव से ऊपर उठ जाता है और अनंत अखुट शाश्वत आत्म वैभव को प्राप्त कर लेता है। चाहिए क्या तुम्हें, ये बताइए। तीन प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, सात्विक प्रवृत्ति, राजसिक प्रवृत्ति और तीसरे है तामसिक प्रवृत्ति। क्या चाहिए आपको? अभी तो माता जी थोड़ी थोड़ी सात्विक भी आध्यात्मिक भी चाहिए, नहीं करेंगे तो कहते हैं बिना तत्व ज्ञान बिना धर्म ध्यान के जीवन पशु के समान है और जीवन भी बेकार सा लगता है। इसलिए थोड़ा धर्म ध्यान भी करेंगे और थोड़ा तामसिकता भी चाहिए, राजसिकता भी चाहिए, सब चाहिए। तो ठीक है, छोटे से बच्चे के लिए यहाँ परीक्षण किया गया। माँ ने अपने कमरे के अंदर तीनों चीजें रख दी। एक जगह शास्त्र रखा, दूसरी जगह एक बोतल रख दी, तीसरी जगह रुपये की गिट्टी रख दी। अब माँ देख रही है छिप करके कि बेटा क्या उठाता है। बेटे ने सबसे पहले रुपये की गिट्टी को उठाया, इसके बाद में देखा वहाँ बोतल रखी हुई है, बोतल को भी एक हाथ में रख लिया। फिर तीसरी बार उसने देखा शास्त्र रखा हुआ था, उसको उसने अपने बगल में दबा दिया। माँ समझ गई कि आज के बच्चे ऐसी ही प्रवृत्ति वाले होने वाले हैं। राजसिक प्रवृत्ति, धन इकट्ठा कर रहे, जैसे तैसा पैसा है, कैसा भी आए, हाय पैसा है, पैसा चाहिए। लेकिन क्यों चाहिए? मौज उड़ाने के लिए, व्यसनों के लिए। खूब खाओ, खूब पियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबे, हाँ, ऋण करके भी घी पियो, खूब खाओ पियो मजे से और एंजॉय करो। जिंदगी किसके लिए? क्या बोलते हैं आज के लोग, जिंदगी है किसके लिए? हाँ, खाया पिया नहीं, मौज मजा नहीं उड़ाया तो क्या काम की जिंदगी? इस तरह की भाषाएं बोलते जिन शासन को पाने वाले, जिन धर्म को पाने वाले, ये कहते अरे तुम्हारा एक एक समय अनंत पिछले भटकते भवों की अपेक्षा से इस जीवन का एक एक समय अनमोल है, तुम्हारा एक एक घड़ी अनमोल है तुम्हारी। तुमको तो इस जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करने चाहिए जो तुम्हें भगवान बना दे। एक दो भवों में भगवान होने की क्षमता रखने वाला अपने भव को निरर्थक होता चला जा रहा है। आचार्य भगवान समझाते हैं, हरि सहानुभूति के बिना जीवन यो ही व्यर्थ गया। इस राग द्वेष की बातों में अपने को यूं ही लीन किया। दिन यूं ही बीत गए, व्यर्थ अनेक खोए। जीवन में आयुष्य के क्षण पल पल रीत रहे। चाहे तुम कुछ पाओ या खो, जीवन के क्षण तो निकलेंगे ही निकलेंगे। लोहा है उसका इस्तेमाल करो या न
करो, वो तो उसकी उम्र पूरी करेगा। नहीं कुछ इस्तेमाल करोगे तो जंग लगेगी और बेकार हो जाएगा। तो विषय भोगों की जंग लगाने से बेटर है कि अपने जीवन को सदुपयोग में लगाओ। माँ जिनवाणी के श्रवण में, भगवान की वाणी को समझने में, आंखों से प्रभु का वीत रागी का दर्शन करने में, हाथों को दान देने में, पूजा पाठ करने में अपना जीवन लगा दोगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इतना ही तो अंतर है। हम जन जन में आते हैं और प्रभु जिन में आते हैं। जन और जिन में कितना अंतर है कि जिन भगवान, जिनका जो संसार से पार हो गए हैं वह जिन है, और जिसका संसार अभी अपार है उसका नाम जन है। प्रभु मुझे संसार अपार नहीं चाहिए, मुझे तो पारावार अपार जो संसार है उसका पार चाहिए। प्रभु अब तो बस एक या दो भव, एक पल भी निज आत्मानुभूति के बिना जीना अच्छा नहीं लगता, निज निधि को देखे बिना अच्छा नहीं लगता। भगवान बस अब तो मुझे वही चाहिए। तो इसके लिए क्या करें? तो जिनवाणी के लिए जिन्होंने पाइपलाइन का काम किया है ऐसे संत की शरण में जाए। संत यानी संसार का, जो संसार का परिवर्तन को तमाम करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं, वो संत हैं। तो यूं ही कह सकते हैं हम कि जिनवाणी के लिए पाइपलाइन का काम करने वाले संत हैं और संत वाणी के लिए पाइपलाइन का काम करने वाले ग्रंथ हैं। संत है और ग्रंथ है, ये मत सोचना। संत अगर सही में संत होगा तो कभी भी अपना अलग से कोई संप्रदाय नहीं, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा उसी मार्ग पर चलता चला जाएगा। अब हमें अपने अलग अलग पंथ नहीं बनाने हैं, जो जिनेंद्र भगवान का पंथ है वो ही मेरा पंथ है, क्योंकि वही प्रभु ने हमें सिखाया है। अलग अलग रास्ते बनाएंगे, अलग अलग पंथ पर चलेंगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, फिरके हो जाएंगे। पिता का एक खेत, उसमें 25 टुकड़े कर दोगे, उतनी ही मेड़ बनेगी तो बचेगा क्या? सब मिलजुल करके एक ही खेत रहने देंगे तो उपज अच्छी होगी, प्रेम होगा, वात्सल्य होगा और उसमें तो आनंद ही आनंद होगा। तो बात मैं आपसे कह रही थी कि जब महाराज के पास भी दोनों पहुंच गए, 3 दिन के उपरांत विद्या सिद्ध करके गए और कहा महाराज जी हमने विद्या को, मंत्र को सिद्ध कर दिया है। महाराज ने देखा और जैसे ही उन्होंने देखा तब उन्होंने शुभ नक्षत्र में, शुभ समय में जो उनके पास में ज्ञान था वो ज्ञान देना उन्होंने शुरू कर दिया। और आषाढ़ शुक्ला 11 के दिन उनका ज्ञानाभ्यास संपूर्ण हो जाता है। उस दिन देवों ने प्रसन्न होकर के जो प्रथम मुनिराज थे उनकी दंत पंक्ति को बिल्कुल सही कर दिया, एकदम एक जैसे दांत कर दिए। तो उनका नाम देवों ने जय जयकार के साथ में पुष्पदंत स्वामी कर दिया। और जिनकी देवों ने विशेष रूप से कुंद के पुष्पों से पूजा आदि की, जो देवता लोग होते हैं, हाँ, कल्प वृक्ष के निर्दोष पुष्प के माध्यम से उनकी आराधना की तो कहते हैं उनका नाम भूत बलि पड़ गया। भूत नाम के देवों ने जब ये आराधना की तो उनका नाम ये पड़ गया। गंधमाल्य धूप आदि से उनकी जब अर्चना की तो क्या होता है, जो धरसेन महाराज थे उन्होंने देखा मेरी मृत्यु निकट है और अगर ये दोनों मेरे पास में रहेंगे तो उन्हें भी मोह हो जाएगा कि हमें इतना ज्ञान दिया और अब वह समाधि कर रहे हैं। तो उन्होंने दोनों को पुरीश्वर भेज दिया। तब वह आषाढ़ शुक्ला 11 के दिन जब पूर्ण हो गया, कितने दिन बचे चातुर्मास के? 4 दिन। पर पंचमी तक चातुर्मास स्थापित कर सकते हैं। तो ये उस वक्त भी ये परंपरा थी। 9 दिन में चल करके वह पंचमी के दिन पहुंच जाते हैं और वहां पर जा करके कुरीश्वर में अपना चातुर्मास प्रारंभ कर देते हैं दोनों मुनिराज। इधर भूपबली महाराज द्रविड़ देश के मथुरा नगर में ठहर जाते हैं। पुष्पदंत और भूतबली, पुष्पदंत मुनिराज जिन पालित जो उनके भांजे थे उनको दीक्षा लेकर के वनवास देश में पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है, करहाट नगर में दोनों मुनियों का साथ छूट जाता है। अब पुष्पदंत महाराज कुछ तो लिखते हैं और
लिख करके भूतबली महाराज के पास भी भेज देते हैं, पर वह 5 खंड जो शेष रहते हैं उसकी पूर्णता करते हैं अब भूतबली महाराज। पुष्पदंत महाराज ने 1 खंड को लिखा, षटकंडागम के 1 खंड को लिखा, बाकी के 5 खंड को जो 6000 श्लोक और महाबंध के 30,000 सूत्र प्रमाण वो ग्रंथ को पूर्ण करते हैं। और वो ग्रंथ की पूर्णता आज ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन हुई। कहते हैं कि पहली बार ग्रंथ रचना में आया, तो आज का ये दिन कितना महत्वपूर्ण है। उसी ग्रंथ के माध्यम से आज सारे ग्रंथ भी हमारे हाथों में आ रहे और हम लोग स्वाध्याय करते हैं, परिणामों में विशुद्धि होती है। वास्तव में ऐसे दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपने कई बार अपनी बर्थडे मनाई है, हाँ, औरों की भी मनाई है, गिफ्ट भी दी है, पर आज आपको गिफ्ट देना है। क्या गिफ्ट देंगे? कुछ नहीं चाहिए, आपकी धन दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ इतना करिएगा कि 10 मिनट के लिए स्वाध्याय करिएगा। 10 मिनट के लिए, नहीं कर सकते तो 5 मिनट के लिए करिएगा स्वाध्याय। एक ग्रंथ को पूरा पढ़ें। मान लो कभी बाहर चले गए तो छूट, बीमार हो गए तो छूट, सूतक पातक हो गई तो छूट। इसके अलावा 5 मिनट का स्वाध्याय करें और कदाचित नहीं कर पाए तो दूसरे दिन 10 मिनट का स्वाध्याय कर ले। कितना सरल है। 1 वर्ष की इतना तो गिफ्ट देना ही है आपको। हाँ, जिन धर्मी है आप लोग, अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात कैसे होगा कि क्या है जिन शासन में क्या क्या बताया गया है। आज आप लोगों ने जब विधान किया तो आपको पता चला कि इसमें कितना सारा वर्णन है। आप तो समझ रहे थे कि ये सब चीजें और लोग हमें सिखा रहे हैं, पर ये सब जिनेंद्र भगवान की वाणी से निकला हुआ है और आज दुनिया के अंदर ये ज्ञान फैला हुआ है। हम उन्हीं से लेते हैं और समझते हैं कि ये उनका ज्ञान है। सब जिनेंद्र भगवान के मुखार बिंद से यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो आप लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। इतना ही कहना चाहूंगी कि चंदन जलता है, सुगंध देता है, दीपक जलता है तो प्रकाश देता है, वृक्ष उगते हैं, छाया प्रदान करते हैं, नदियाँ बहती हैं तो हमारी प्यास बुझाती हैं, सूरज आता है महान ऊर्जा देता है, चांदनी आती है ठंडक देती है, हवाएं जब गुजरती हैं तो प्राण वायु दे करके हमें जलाती है, फूल अगर हमारे सामने होता है तो महक देता है, खुशबू देता है। पर आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी किसको क्या देती है? मनुष्य क्या देता है? जन्म लेता है, माँ को दुख देता है, बड़ा होता है आशा देता है, मर जाता है तो शोक देता है, पीड़ाएं देता है। आखिर मनुष्य क्या देता है? प्रश्न है। तो कम से कम हम जिए तो इस तरह जिए कि हमारी जिंदगी निखर उठे। और इसके लिए हमें जिन शासन को अपने भीतर में हृदयंगम करना है, तत्व ज्ञान करना है, वेद ज्ञान का अभ्यास करना है। और जिसने ये कर लिया, समझ लेना आप लोग आनंद से भर जाएंगे। क्या क्या बातें कही है जिनागम में। एक श्वास में अगर 7 बार महामंत्र का जाप करेंगे, क्या बात है। एक श्वास लेने में 7 बार महामंत्र का जाप किया भावों के साथ में, आपकी हर संकट आगत समस्याएं उसी वक्त खत्म हो जाएगी। कर्म का उदय, पाप का उदय आ रहा है, आते आते ही वह बीच में ही नष्ट हो जाएगा, आपके जीवन में उदय में नहीं आ सकता। इतनी क्षमता है। मैं आपको कहा तक बताऊं, समय बहुत कम पड़ता है। इस महामंत्र की तो ऐसी महिमा है, और जिन लोगों ने इसको अपनाया अपने जीवन में, उन्होंने कहा कि जो कहा है उससे भी अधिक हमने फल पाया है। बशर्ते यह है कि इसको भावनाओं के साथ में आप अपने जीवन में लाएं। तो जी हाँ, आज शुद्ध पंचमी महापर्व, द्वादशांग जिनवाणी माता का पर्व, तो छोटा सा नियम लेकर के जाएंगे और कुछ तो भेंट करना ही है। जो स्वाध्याय कर रहे हैं, नहीं करते हैं, वो आज नियम ले लेंगे। और एक छोटा सा पुरस्कार हमें देना है माँ को कि माँ, आज तक हमने आपके लिए कुछ नहीं किया, तो कम से कम ज्ञान 25 व्रत करके हम अपने जीवन को धन्य करेंगे। ज्ञान 25 बहुत सरल है। 10 दिन तो पर्युषण में वैसे ही आप लोग एकाशन करते हैं ना। चलिएगा, तिथि से नहीं करना है तो बिना तिथि के भी कर सकते हैं आप, और तिथि से करें तो बहुत अच्छा है। 11 के 11 और 14 के 14, इस प्रकार से 25 व्रत कर सकते हैं। और आप लोगों को जो कुछ सूचना देना चाहते हैं वो भी आप लोगों को दे देंगे। यहाँ से सूचना देंगे, यहाँ से आप लोग सभी। बहुत अच्छा लगा प्रातः काल से जिनवाणी माँ का
यह शुद्ध पंचमी का प्रोग्राम मनाने के लिए काफी महानुभाव यहाँ पर आए और बढ़ चढ़ करके आप लोगों ने भाग लिया, विधान किया। जिनवाणी की महायात्रा में आप लोग शामिल हुए। हर वर्ष इसी प्रकार से आप लोग शामिल हो, यही मेरी भावना है, क्योंकि यह गुरु का, प्रभु का उपकार दिवस है, प्रभु का ऋण चुकाने का अवसर है। तो आप लोग ये व्रत लेकर के, ये भगवान ने जो हमें दिया है, जो ऋण हमारे ऊपर चढ़ा है, उसको चुकाने का भी अवसर है। तो 11 को 11, 14 को 14, 25 व्रत करना है। या तो उपवास करें, नहीं है उपवास की शक्ति, एकादशी कर ले, जल उपवास भी कर सकते, पर एक ही बार लेंगे। कोई भी जैन के व्रत है, एक ही बार लिया जाता है, दोबारा लेंगे तो वो व्रत नहीं माना जाएगा। आप सबसे भावना है। इधर से गिरनार के बारे में कुछ सूचना दे रहे हैं आपको, और सुनिएगा। बहुत सारे लोगों की भावना है कि हमारे बच्चे जिन धर्म को समझे और सात्विक जीवन को जी सके, इसके लिए बहुत जोरदार पॉइंट है। यहाँ 2 दिन का शिविर लगने वाला है, सिर्फ 2 दिन का। बाहर से भी बहुत सारे बच्चे आने को आतुर हैं, तो आप लोगों के अवसर दिया जाएगा 3 तारीख और 4 तारीख को। हाँ, और विशेष होगा तो आप लोगों को घोषणा कर दी जाएगी। शनि रविवार को विशेष शिविर, जिसमें आपको जिन धर्म क्या है यह समझने का अवसर मिलेगा, सात्विक जीवन कैसे जिए, और ये छोटे छोटे टिप्स जो मैंने अभी आपको नमोकार मंत्र के बारे में बताया, ऐसी ऐसी अद्भुत बातें जिनागम की आपको बताई जाएगी। कई लोगों के कई तरह के प्रश्न हैं, उनका भी समाधान किया जाएगा। तो आप सभी लोग भावना बना लें। बच्चों की उम्र रहेगी 8 वर्ष से 20 वर्ष तक की उम्र तक के बच्चों का मात्र यह शिविर है, जिसमें लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी, सभी शेयर कर सकते हैं। उनका नाम उनको फॉर्म भर करके देना होगा पहले, ताकि कमेटी वाले उनकी सारी विधिवत व्यवस्था कर सके। स्थान यहाँ पर कम है, तो मेरी गुजारिश है कि अगर आपके घर में अतिथि आते हैं तो घर में जगह देते कि नहीं देते? ये तो धर्म करने के लिए आ रहे हैं, तो हर घर में हर घर के अंदर अगर 8-8, 10-10 बच्चों के लिए भी आप लोग स्थान दे देंगे, तो मैं सोचती हूँ आपका घर बनाना सार्थक हो जाएगा। वो घर कहलाएगा, नहीं तो घोंसले जैसा है, खुद रहते हैं जैसे पक्षी रहते हैं घोंसले में, खुद रहते हैं। लेकिन अगर साधर्मी को अगर आप रहने का स्थान देंगे तो वो आपका घर कहलाएगा। सभी लोग मन बना लें, और जो भी अपने घर में जगह देंगे नाम लिखवा दें, अच्छे से नाम लिखवा दें। सिर्फ 2 दिन की बात है, मुझे विश्वास है गांधीनगर वाले बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। इतना कोई कंजूस नहीं है, इतना कोई निर्धन नहीं जो अपने घर में साधर्मी को स्थान ना दे। तो आप लोग नाम लिखा देंगे, इनके आगे आप सबकी घोषणा करवा देंगे, उनको बुला लेंगे कि किसके घर में कितने बच्चों को रोकने के लिए आप लोगों ने स्थान दिया। बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, अच्छे भावों से, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। बहुत अच्छा शिविर होगा, यह अवसर आप लोगों को प्राप्त होने वाला है, छोड़िएगा नहीं। बोलिए महावीर भगवान की।